प्रयागराज में चल रहे आध्यात्मिक माघ मेले में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत सम्मेलन में सनातन धर्म व राष्ट्र के सामने आ रही चुनौतियों को और हिंदू धर्म को किस तरह से बचाना है और जिहादियों से अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है, इसको लेकर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संतों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जिहादियों के खिलाफ दी। और 3 जगह से उनके जो फतवा जारी किए जाते हैं, उन सभी जगहों का उन सभी मुसलमानों का एक सूचीबद्ध लिस्ट बनवाना होगा। संपूर्ण विश्व में 313 प्रकार का मुसलमान होता है, जो 6 भागों में बटा हुआ है: शेख, सैयद, मुगल, पठान, कसाई और भाटू। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में है देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे संसदीय ओवैसी की बात। अन्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उस पर FIR दर्ज हो जाता है। तो वो FIR दर्ज कराने वाले लोग ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाते? कौन रोका है FIR दर्ज कराने से? कोई उसके खिलाफ FIR करवा रहा है क्या? हमें इस बात पर भी गहरा चिंतन करना होगा कि हमेशा खौफ है बुज़दिलों से दिलेर को, हमेशा खौफ है बुज़दिलों से दिलेर को, और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ये विश्व का विश्व के संपूर्ण विश्व के जिहादियों से घबराने की जरूरत नहीं है। उस जिहादियों के बीच में एक प्रहलाद को प्रकट करने की जरूरत है। आपको मालूम होगा कि हिरण्यकश्यप के बहुत सारी संतानें थी, मगर एक प्रहलाद को ऋषियों ने प्रकट किया और प्रहलाद ने सभी को नष्टो नाबूद कर दिया। इस जो संत सम्मेलन है उसका आयोजन किया है। तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं। और एक धर्मादेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है, वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा, और अंत में सरकार हमेशा जनदबाव के आगे झुकती है। चूँकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है, उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथनिरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सज़ा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं, और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। संत सम्मेलन में कौन कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये उद्देश्य प्रशासन के बाप का नहीं है।
और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहें, चलाते रहें और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो, लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म संत सम्मेलन नहीं होगा, वह निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। लेकिन हम लोग, चूंकि हमने कहा कि धर्म संसद होगी, संत सम्मेलन होगा, तो हमने किया। हमने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से बनाएंगे, तो बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है।